12 जून 1975 सिटिंग पीएम फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। उनका नाम था उस टाइम पीएम का इंदिरा गांधी। आप सभी ने उनका नाम सुना होगा। तो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट केस फाइल हुआ, राज नारायण ने केस फाइल किया। तो बात है ये 1971 की, जब जनरल इलेक्शन चल रहे थे। जब जनरल इलेक्शन चल रहे थे उस टाइम इंदिरा गांधी और उनके ओपोनेंट नारायण रायबरेली से इलेक्शंस कंडक्ट कर रहे थे, इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहे थे। तो दोनों रायबरेली से थे। तो नारायण जी ने कहा कि जो इंदिरा गांधी है वो पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ऑफिसर्स का यूज कर रहे हैं इलेक्शंस में, जो कि नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। वो साफ साफ कहता है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो, क्योंकि ऑब्वियस है वो सारे ऑफिस तो उनके अंडर ही हैं, पर आप इलेक्शंस के लिए वो ऑफिस को यूज नहीं कर सकते। तो ये इश्यू सामने आया जज के पास। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास केस किया। तो हमें यह देखने को मिला कि इलेक्शन जो है वो एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड इलेक्शंस हैं, जो कि ये चीज गलत थी। तो जब केस फाइल हुआ इंदिरा गांधी की तरफ से, नाना पालकीवाला जी, जिनका हम बुक्स को भी पढ़ते हैं, उनके बारे में काफी पढ़ते हैं, हर एक एडवोकेट को पता होता है, उनकी तरफ से, इंदिरा गांधी की तरफ से नानी पालकीवाला जी थे, और राज नारायण जी की तरफ से एडवोकेट भूषण जी थे, जो कि अपने आप में दोनों ही एडवोकेट काफी ज्यादा माहिर हैं अपने अपने फील्ड में। और उस टाइम जज थे जस्टिस सिन्हा। जस्टिस सिन्हा ने जजमेंट दी। नारायण जी की जब बात उन्होंने सुनी, नारायण जी ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जा रहा है, पब्लिक ऑफिस यूज किए जा रहे हैं। तो जस्टिस सिन्हा ने देखा, एविडेंसेस को देखा, उसके बाद जस्टिस सिन्हा ने एक ऐसी जजमेंट दे दी जो कि शायद पूरे इतिहास में किसी भी जज को देना सबसे मुश्किल था, क्योंकि वो जजमेंट जो दे रहे थे उस टाइम पीएम के अगेंस्ट दे रहे थे, वो भी पीएम इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। तो उन्होंने जजमेंट दी कि उसमें सिन्हा जी ने देखा कि इंदिरा गांधी ने 2 करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं। वो 2 करप्ट प्रैक्टिसेस क्या थी? पहली, यूजिंग गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर इलेक्शन वर्क। दूसरी थी यूजिंग स्टेट रिसोर्सेज फॉर पर्सनल कैंपेनिंग। तो रिजल्ट क्या निकला? इलेक्शंस को वॉइड किया गया। इलेक्शंस को वॉइड के साथ साथ जस्टिस सिन्हा जी ने कहा, नॉट इवन द पीएम इज अबव द लॉ। चाहे वो पीएम है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे कोई भी है, वो लॉ से ऊपर नहीं होगा। तो ये जजमेंट दी, और उस टाइम खुशी का माहौल था। कौन खुशियां मना रहे थे? राज नारायण और उनकी पार्टी। जो उनके ओपोनेंट्स थे इंदिरा गांधी के, वो सब खुशियां मना रहे थे कि हम केस जीत चुके हैं और इंदिरा गांधी क्या हो चुके हैं? डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं इलेक्शंस में। तो खुशियां बन रही थी, बट इंदिरा गांधी यहां तक चुप नहीं बैठने जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी अपील फाइल करते हैं। उस टाइम जस्टिस अय्यर होते हैं जज, जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो जस्टिस अय्यर कहते हैं इंदिरा गांधी को कि हम कंडीशनल स्टे लगा रहे हैं। तो कंडीशनल जो स्टे लगाई जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में लगाई जाती है, और कहा जाता है जस्टिस अय्यर के द्वारा कि जो इंदिरा गांधी हैं उनको हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट होने से बैन तो कर रहे हैं, बट जब तक जजमेंट नहीं आ जाती सुप्रीम कोर्ट की, जब तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं आ जाते, तब तक इंदिरा गांधी पीएम रहेंगे। तो ये कंडीशनल स्टे लगाई जाती है। बट इंदिरा गांधी का दिमाग काफी तेज चलता है। इंदिरा गांधी क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही होती हैं, उसी दौरान वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। आर्टिकल 352 इमरजेंसी का आर्टिकल है, और जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के साथ भी डील करता है। वो कहते हैं कि इंडिया में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है, तो हमें नेशनल इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। और वो नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है। क्यों लगाई जाती है? इससे हमें समझ आ रहा है कि इंदिरा गांधी सिर्फ अपनी पावर्स को सेव करना चाहते थे, इसलिए वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे इमरजेंसी लगा देते हैं। तो रातों रात जो ओपोनेंट थे, जो उनके ऑपोजिशन में आते थे, जैसे कि वाजपेयी, नारायण, उन सबको रातों रात अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में उनको रखा जाता है। और लगातार 21 मंथ्स तक ये इमरजेंसी चलती है, क्योंकि उनका 21 महीने का टेन्योर रह जाता है इंदिरा गांधी का। तो 21 महीने तक वो इमरजेंसी लगा के रखते हैं, क्योंकि अगर वो इमरजेंसी ना लगाते तो जजमेंट आ जाती तो फिर आपको भी पता है कि उनकी पावर्स शायद उनके हाथ से चली जाती। तो उसके बाद क्या होता है, 21 महीने के बाद इमरजेंसी हटती है। उसके बाद फिर से इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, और फिर रायबरेली से राज नारायण जी ही इलेक्शंस को जीतते हैं, जो कि एक तरह से कांग्रेस का गढ़ था रायबरेली। और ये इलेक्शन जो जीते जाते हैं राज नारायण जी के द्वारा जीते जाते हैं। तो हमें इस जजमेंट से ये समझ आता है कि जो हमारे जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट की, अगर मैं बात करूं, उन्होंने फियरलेसली, मतलब कि विदाउट एनी फियर, बिना डरे जजमेंट को दिया, और इतिहास रच दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, गलत है तो गलत है, चाहे वो सामने कोई भी है, चाहे वो पीएम है, चाहे वो इंदिरा गांधी है। तो हमें लाइफ में ये लेसन जरूर सीखने को मिलता है कि
अगर आप ठीक हो तो आप उस ठीक के लिए आवाज उठा सकते हो, उस गलत के अगेंस्ट आप आवाज उठा सकते हो। हमें लॉ में ही काफी सारे जजेस से या काफी सारे एडवोकेट से काफी कुछ सीखने को मिलता है।